नीचे स्केल क्या रहती है इसकी, सिकुड़ी हुई रहती है, क्रैम्प्ड रहती है। जैसे इसमें देखो, जीरो के बाद 0 से 100 तक की रीडिंग ही नहीं ले पाएगा ये, ठीक है। और ये 0 से 5 तक की रीडिंग नहीं ले पाएगा। तो स्टार्टिंग में क्या है, ये सिकुड़ी हुई है, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या है, सिकुड़ी हुई। यहाँ पर इसमें क्या है, सिकुड़न है, ठीक है। क्रैम्प्ड है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है क्रैम्प, क्रैम्प्ड एट लोअर एंड। यहाँ पर क्या है, क्रैम्प है, सिकुड़ी हुई है यहाँ पर, इस एरिया पर। यहाँ पर भी देखो, 0 के बाद 5 तक नहीं पढ़ पाएगा, डायरेक्टली 6 पढ़ेगा, 7 पढ़ेगा, 8 पढ़ेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में सिकुड़ी हुई है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर अगर इससे कम करंट नापना है, मान लो, ठीक, कम वोल्टेज नापना है, तो क्या इस मीटर से नाप सकते हैं? आंसर है नहीं नाप सकते, ठीक है। इससे हम सिर्फ कितने का करंट, कितने का वोल्टेज मान नाप सकते हैं? 100 वोल्टेज से ऊपर तक के लिए, 100 या 100 से ऊपर के लिए नाप सकते हैं। 100 से कम के लिए हम नहीं नाप सकते, ठीक है। तो इसकी ये डिसएडवांटेज होती है, ठीक है। इसका हानि यही है कि हम इस पे कम वोल्टेज या कम करंट का मापन नहीं कर सकते, ठीक है। कम वोल्टेज और करंट, कम करंट अगर हमें नापना है तो फिर हमें दूसरे इक्विपमेंट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। ये एसी के अगर इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है, 0 से डायरेक्टली 100 लिखा हुआ है और हमें 50 वोल्ट हमारे घर पे आ रहा है, तो बता ही नहीं पाएगा, ठीक है। कम वोल्टेज नहीं बता पाए। हमें पता है कि 440 वोल्ट हम नाप रहे हैं, 440 मेजर कर लेगा वो, ठीक है। 440 में कम ज़्यादा हुआ तो मेजर कर लेगा, 230 में कम ज़्यादा हुआ, जैसे 200 वोल्ट ही आ रहा है, 180 ही आ रहा है, तो बता देगा। तो हमारा डोमेस्टिक वाला काम हो जाएगा, घरेलू वाला हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो घरेलू का काम हो जाएगा, इस वजह से इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब वोल्ट मीटर का इस तरीके का सिंबल होता है, ऐसे भी बना रहेगा, ठीक है। ये वोल्ट मीटर का सिंबल होगा। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, हमेशा समानांतर, यानी पैरेलल में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? हमेशा पैरेलल में, ठीक है। वोल्ट मीटर को हमेशा कहाँ लगाया जाता है? पैरेलल में लगाया जाएगा।